नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 10 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, पीछे पूछे जाते रहे हैं। तो इन 10 प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्न हल करने की प्रत्येक विद्यार्थी को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अन्य जो विषय हैं उसमें तो आप देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो किसी न किसी विद्यार्थी के लिए कठिन होते हैं और वो उनको छोड़ देते हैं या उनमें से बहुत कम प्रश्न कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों का फोकस ये रहता है कि इतिहास, स्कूल प्रबंधन, अभी शैक्षिक मनोविज्ञान आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, हिंदी आ गया, इसमें सर्वाधिक स्कोर किया जाए। तो जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको आपको किस तरीके से तैयार करना चाहिए, इसके संबंध में मैं एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा, ताकि आप कम पढ़ के भी उसमें अधिकतम अंक ला सकें, अधिकतम प्रश्नों को हल कर सकें। तो 2022 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, 4 अलग अलग ग्रुप थे। तो फर्स्ट पेपर 4 बार हुआ। तो 4 अलग अलग पेपर ऐसे हैं जिनको देखकर हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसके आंसर हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2-3 साल पुराना, 3 साल पुराना करंट अफेयर हो गया है। तो इसके आंसर देना नहीं देना इसमें कोई मायने नहीं रखता। मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे गए और आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का इसी किताब पढ़नी है। आप कोई भी करंट अफेयर की किताब पढ़ते हो, चाहे मैंने निकाली हो वो पढ़ते हो या कोई दूसरे पब्लिकेशन या लेखक ने निकाली है वो पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, आपको किताब को पढ़ने का थोड़ा तरीका पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ये सामान्य नहीं है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तरह कि राजस्थान का पूरा पूछ लिया। ये भारत भी है, विश्व भी है, राजस्थान भी है, अलग अलग टॉपिक भी हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में बताऊंगा मैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इतना समय भी नहीं है आप लोगों के पास। तो सबसे पहला ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया सैनिक विद्यालय में। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम था आपका। तो यहाँ पर ही 8 अप्रैल का क्वेश्चन पूछा गया था। कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों की श्रेणी में नहीं था, लेकिन ये कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न को कर पाए थे। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन था, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए ये एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है वो कौन सा था। तो ये सभी विद्यार्थियों ने, ये अगर करंट की किताबों में तुरंत नहीं था क्योंकि ये पहले से चल रहा था प्रोग्राम, फिर भी विद्यार्थियों ने कर दिया था क्योंकि इसका उत्तर सभी को लगभग पता था। ये देखिए, परीक्षा से 3-4 महीने पहले की बात थी। कोई भारत गौरव योजना के अंतर्गत प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो उस ट्रेन के बारे में सभी जो उस समय की प्रचलित किताबें थी उन्होंने उसका उत्तर दिया हुआ था और अधिकांश विद्यार्थी जो ठीक से तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसका उत्तर दे दिया था। इसके बाद में ये बहुत आसान श्रेणी का क्वेश्चन था कि वेदांता समूह ने, अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी इसके संबंध में पीछे राइजिंग राजस्थान वगैरह हुआ तो इसके संबंध में फिर से MOU हुए हैं। तो ये नंद घर की स्थापना हुई थी, जो आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करना, नंद घर के रूप में विकसित करना। तो ये क्वेश्चन आज भी रिलेटिव है, इसलिए मैंने इसका आंसर बताया आपको। तो ये देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं था ये भी, और ये कठिन भी नहीं था, प्रत्येक विद्यार्थी के ज़बान पे ये नाम था। फिर देखिए, जनगणना के लगभग हर जो पार्ट था, जैसे ग्रुप A, B, C, D, सब में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आप ये मान सकते हैं कि वो भूगोल से संबंधित है, उस प्रकार से जोड़ दिया होगा। और पिछली बार करंट के क्वेश्चन थोड़े आए भी ज़्यादा थे बाकी सालों की तुलना में, लेकिन इस बार चूंकि साइकोलॉजी के साथ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसी संभावना तो नज़र नहीं आती। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो जनगणना के प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा डीप जाकर नहीं पूछे गए हैं, मतलब मीडियम स्तर तक के क्वेश्चन, आसान और मीडियम स्तर के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ये देखिए, राज स्किल 2022, ये प्रतियोगिता बहुत कम विद्यार्थी पिछली बार सही करके आए थे, क्योंकि एक आध जो पुस्तकें हैं जिनमें इस प्रतियोगिता का विवरण था उसमें भी ये चारों कथनों का विवरण नहीं था, इसलिए बहुत ही लिमिटेड विद्यार्थियों ने इसको सही किया होगा। मेरे हिसाब से बहुत ही कम, 1% विद्यार्थी भी इसको सही नहीं कर पाए थे। लेकिन ये किससे संबंधित है, इस पर हमें ध्यान रखना है। कौशल, स्किल। तो जहां जैसे आपका कौशल विकास आपके सिलेबस के अंदर है, तो जहां भी जिस भी खबर में पिछले 12 महीनों के दौरान या अन्य कोई योजनाएं चल रही हैं, वहां पे आपको कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट या स्किल नाम दिखाई देता है, उस पर आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। मंथली पढ़ते समय भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सिलेबस के टॉपिक में क्या है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी जैसे ऐसी एक परीक्षा अभी हुई थी पीछे सेंटर में, मैंने अपनी किताब में भी डाला है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, ये स्त्री निधि, देखिए महिला से संबंधित भी आ गया इसके अंदर, और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था और लगभग हर किताब के अंदर ये मिल रहा था, तो ज़्यादातर विद्यार्थी इसको सही करके आए थे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये काफ़ी पहले का पूछ लिया था, तो इसके कारण बहुत ही कम विद्यार्थी इसको कर पाए थे।
लेकिन ये किससे है, ध्यान देखिए, ध्यान रखें, स्त्री आ गया, कौशल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, स्वच्छ, आपके स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित आपके टॉपिक करंट अफेयर्स में अलग से दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात पूछ रखा है। ये खेल से संबंधित आ गया, अवनी लेखरा का स्कोर पूछ लिया था। तो अभी तो अवनी लेखरा का स्कोर वगैरह और ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने के बाद में अब किताबों में लिखने लग गए। तो पहले तो कोई लिखता भी नहीं था, लिखते थे कोई ध्यान भी नहीं देता था। भाई किसी इवेंट में स्कोर कौन देखेगा, उसकी पोजीशन देख सकते हैं, कौन सी स्पर्धा में भाग दिया, यहाँ तक ही पढ़ते थे। लेकिन अब हर प्रकार की चीज़ किताबों में भी डालने लग गए हैं और विद्यार्थी पढ़ने भी लग गए हैं। लेकिन उस समय ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना गया है। ये बिहारी पुरस्कार, ये देखिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार से संबंधित आप देखें, के बिड़ला फाउंडेशन किसी न किसी रूप में उसका राजस्थान से ही संबंध है वैसे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन पुरस्कारों की पहचान है, चाहे वो व्यास सम्मान हो, चाहे सरस्वती सम्मान हो, तो उस पर आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी में आप देखेंगे कि व्यास सम्मान भी पूछा गया फिर अगले ग्रुप में। मारवाड़ रत्न, पद्मश्री, कोमल कोठारी सम्मान, ये देखिए जोधपुर के जो मेहरानगढ़ वाले जो पुरस्कार दिए जाते हैं अभी पिछले महीने ही दिए गए हैं, तो उस पर भी आप एक नज़र डाल लेना, उसके मुख्य 6, 7, 5, 6 पुरस्कारों पर। तो ये पुरस्कार से संबंधित आ गया। पुरस्कार आपके सिलेबस में आता है, खेल आपके सिलेबस में आता है, कोविड महामारी से संबंधित वैसे ये उसमें भी आ जाता है, आपका जो शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित योजना थी। तो कोरोना के समय कौन सी योजना लागू की गई थी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, रेडियो से संबंधित पूछा था, तो ये आसान प्रश्नों की श्रेणी में था। ये देखिए यहाँ पे भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के SpaceX Falcon 9 रॉकेट सहित अपने ये देखिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। और वैसे भी आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो आपके सिलेबस में है, भारत का परमाणु कार्यक्रम आपके सिलेबस में है, रक्षा प्रौद्योगिकी वगैरह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो वो आपके सिलेबस में है। तो वो उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। सोलर, आपकी अक्षय ऊर्जा नाम मिल जाए, सोलर मिल जाए, पवन ऊर्जा मिल जाए, कोई भी अक्षय ऊर्जा में सम्मिलित, चाहे वो बायोगैस से संबंधित हो, कुछ भी हो, उस पर आपको विशेष फोकस रखना है। उसका क्वेश्चन आना ही आना होता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो ये भड़ला पार्क पूछा गया है कहाँ पर था, तो ये इजी क्वेश्चन था एकदम। और ये टीबी के रोगियों के लिए राजस्थान में योजना, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य से संबंधित योजना होगी, तो ये निक्षय संबल वाली आपको पता ही है योजना। तो पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या, अब देखिए पशुगणना इसके बाद में दोबारा हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप ये भी मान सकते हैं कि करंट का ना होकर, और ये आपके भूगोल वाला जो राजस्थान भूगोल का पार्ट है उसका क्वेश्चन था, करंट से भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। फिर जुलाई 2022 में देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। देखिए आपका एग्जाम होता है सितंबर के अंदर, तो देखिए जस्ट 2 महीने पहले जुलाई में, अब ये केंद्र से संबंधित न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन ये सम्मेलन हुआ राजस्थान में था, तो इसलिए इस सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि उस दौरान कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। तो ये क्वेश्चन था आसान श्रेणी का क्वेश्चन में, इसको बिल्कुल भी नहीं माना जा सका उस समय, क्योंकि मुझे उस समय याद है कि किसको विद्यार्थियों ने कठिन समझा और किसको विद्यार्थियों ने आसान समझा। अब ये देखिए एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में कंक्रीट भराव किस वर्ष तक अपेक्षित है। ये माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की बात थी, और ये सामान्यतः मैंने जहाँ तक देखा किसी भी पुस्तक में उस समय ये उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण विद्यार्थियों ने कोई गैस करके इसको सही कर दिया तो अलग बात है, नहीं तो ये कठिन श्रेणी का प्रश्न था। लेकिन ये आप ध्यान दें किस पे है, ये एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, आपके परमाणु ऊर्जा शब्द आपके जो सिलेबस है उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में देखिए ग्रुप बी का चल रहा है अभी, मंकी पॉक्स वायरस, तो ये देखिए महामारी से संबंधित हो गया, इसकी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। खेलो इंडिया, अब देखिए राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, अभी खेलो इंडिया अभी खत्म हुआ देखो कल ही, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, राजस्थान ने कितने पदक जीते, स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम वगैरह, राजस्थान का स्थान कौन सा है, इस प्रकार की सब चीज़ें आपको खेलो इंडिया के बारे में देखनी है। तो खेल से संबंधित आपका टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए पुरस्कार आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान का स्थान कौन सा था, खेल का आ गया। अब देखिए सम्मान का आ गया, पुरस्कार और सम्मान आपके सिलेबस में है। देखिए व्यास सम्मान, तो इसमें ये पूछा है असगर वजाहत को जो व्यास सम्मान दिया गया 2021 का, वो कौन सी किताब के लिए दिया गया, उनका नाटक कौन सा था। तो ये इस प्रकार से आप उनकी कृतियां भी कहीं पे उपलब्ध हों तो वो भी आपको देख लेनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं माना जा सकता। अग्नि 4 क्या है, तो ये देखिए आपकी मिसाइल वगैरह और ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आ जाता है, और ये आपके टॉपिक है और इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। मतलब आप देखिए कि सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कोई एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं होता है। जो मंथली, जो आप पूरी मंथली पढ़ते हो ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, उसमें बहुत ज़्यादा मैटर आपके नहीं पूछा जाता परीक्षा में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए
पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू हुआ है, किस कंपनी द्वारा, है ना, तो किस कंपनी द्वारा, तो ये वाली कंपनी थी, लेकिन लेटेस्ट में था, लगभग किताबों में मौजूद भी था। तो आप इस प्रकार के सौर ऊर्जा, मैंने आपको बताया ना, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि, इस प्रकार का कुछ भी हो लेटेस्ट में, वो सब आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो कोई खबर हो। 2011 की जनगणना के अनुसार देखो किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, इजी क्वेश्चन था। रामगढ़ विषधारी उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो किस जिले में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था और इजी भी क्वेश्चन था। 20वीं पशुधन गणना देखो, पशुधन गणना के अंतर्गत भेड़ें पूछी गई हैं, तो ये आप करंट का भी मान सकते हो या उस समय आप इसको राजस्थान भूगोल का भी क्वेश्चन मान सकते हो। अब देखिए अल नजह है, तो आपको ये जो देखिए बहुत सारे हो जाते हैं। मैं भी समझता हूँ कि मान लो कि किसी ने सारणी बना के डाल दिए कि 50 ऐसे ऐसे अभ्यास हुए, तो ये सभी याद तो नहीं हो सकते। उसमें आपको विशेष फोकस ये रखना है कि राजस्थान में कौन से हुए हैं, ताकि एक संभावना ज़्यादा बने कि आपका प्रश्न पढ़ा हुआ भी हो और आपका गलत भी नहीं हो। फिर उसके बाद में इन्वेस्ट राजस्थान 2022, अभी इन्वेस्ट समिट अभी पीछे राजस्थान में पीछे भी हो गया 2024 वाला, तो वो भी ध्यान रखना आप कब हुआ, कहाँ हुआ, थीम क्या थी, मेन उसकी बातें। जो 2024 का सम्मेलन हुआ है वो आपको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान की एक फ्लैगशिप योजना से संबंधित आ गया, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना, इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान से संबंधित थी। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी, देखिए स्पोर्ट्स तो खेल से संबंधित आ गया, तो ये स्थापित करने का निर्णय किया गया, इजी क्वेश्चन था उस समय ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये रॉकेट बूस्टर, ये देखिए उस समय का संबंधित है, तो ये सारा आपका अंतरिक्ष से संबंधित है। तो अंतरिक्ष का एक क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का, उस पर आपको नजर रखनी है। अक्षय ऊर्जा निगम, देखिए फिर से अक्षय ऊर्जा आ गया आपका, किसके साथ समझौता किया गया है, तो ये अभी उस समय की खबरें तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको जब आप अपनी किताब पढ़ें या किसी टीचर के नोट्स पढ़ें तो उसको किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए पर्यटन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति काफ़ी लेटेस्ट थी। अब देखो इसके कथन देखो, बड़े बड़े कथन डाल दिए। अब आप ये कहें कि अब ऐसा क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप बाकी क्वेश्चन सही करते हैं और इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आपके छूट भी जाते हैं और आप 10 में से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर होता है वो। अब ये नीति राजस्थान में 15-20 बना दी। अब यहाँ पे 4 इतने बड़े बड़े कथन हैं, तो ऐसा तो है नहीं जो आप 4 पढ़ोगे वही पूछ लेंगे। नीतियाँ में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप हर नीति का आधा पेज पढ़ोगे और ऐसी 15-20 नीतियाँ पढ़ोगे तो हो सकता है उन नीतियों में से पूछ भी लिया जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो सरसरी तौर पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा लेटेस्ट है, उन नीतियों के बारे में थोड़ा पढ़ो, और यदि आपको लगता है कि मैं तो याद कर सकता हूं कुछ भी, तो ही सारी नीतियां पढ़ो। राजस्थान सरकार ने, ये नीति का एक ही क्वेश्चन आया है, 4 ग्रुप के अंदर 4 पेपर में एक क्वेश्चन आया था। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए तो 100 दिन का रोजगार शहरों में देने के लिए क्या नाम दिया गया था, है ना। तो इस प्रकार के ये बहुत ही आसान श्रेणी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक प्रकार का 2 ग्रुप में पूछा गया था कि ये देखिए स्त्री निधि पीछे आया था ना, किसके साथ, तेलंगाना के साथ जो समझौता हुआ था स्त्री निधि वाला, तो ये स्त्री से संबंधित है, महिला से संबंधित है, तो महिला सशक्तिकरण के से संबंधित योजना का या एक खबर हो गई, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाले जिले का छांटना है आपको, तो जनगणना आपके सिलेबस के अंदर है। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो जनगणना से संबंधित हो गया। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में, देखिए पीछे आया, उससे संबंधित ये फिर से आ गया क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था और आसान भी था, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन था। ये फ्रांस का ये एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किसको दिया गया, तो इस प्रकार के पुरस्कारों पर आप नजर रखा करो, उस समय ये इंपॉर्टेंट था और लोगों को पता भी था इसके बारे में। जनगणना से संबंधित ये देखिए आ गया, इसमें एक कथन सही, एक कथन गलत, इस प्रकार से, या दोनों कथन गलत होंगे शायद इसमें, तो हाँ ये भी नहीं है लिंगानुपात भारत का, और ये हरियाणा का भी नहीं है, दोनों कथन इसके अंदर गलत थे। तो ये मध्यम श्रेणी का प्रश्न था। राष्ट्रमंडल खेल लेटेस्ट हुए थे, भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो अभी पीछे जो पेरिस ओलंपिक हुए, शीतकालीन ओलंपिक हुए, जो भी बड़े खेल हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, किस स्पर्धा में देखिए जीते। और ध्यान ये रखें कि जो राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं हैं उसके अंदर भी राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा है, उन्होंने किस स्पर्धा में भाग लिया है, कौन सा उन्होंने पदक जीता है, वो उस पर आपको विशेष फोकस रखना है। जनगणना 2000 राजस्थान की साक्षरता दर, ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से आ गया सौर ऊर्जा परियोजना, तो ये प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सौर ऊर्जा का क्वेश्चन हो गया। इसरो का आ गया नया अध्यक्ष, तो ये तो इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आपको चेंज होता है तो पता ही होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम वैसे भी आपके सिलेबस में है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था किस वर्ष में, तो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं और सभी सम्मेलनों के वर्ष और यदि पुराना पूछ ले तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, स्थान पूछ ले तो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है,
तो ये देखिए आपकी जो भी राजस्थान की योजनाएं हैं उससे संबंधित एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और अभी तो वैसे भी राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें सेंटर से रिलेटेड, क्योंकि दोनों तरफ गवर्नमेंट एक जैसी है ना, तो सेंटर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उन्हीं स्कीम का ज़्यादा प्रभाव है अभी फ्लैगशिप योजनाओं में भी। तो आप राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं भी ठीक से एक बार देख लेना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? तो वैसे भी महामारी आपके टॉपिक में आता है, तो बीमारी और स्वास्थ्य भी आपके टॉपिक में सिलेबस के अंदर है, तो उस पर आपको ध्यान रखना ही है पूरा। ये एक पुस्तक पूछ ली कि इसके लेखक कौन थे, तो उस समय कोई बहुत ज़्यादा टफ किताबों की श्रेणी में तो ये नहीं थी। तो आपको किताबों देखो, किताबों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन हो सकता है अब की बार सब ग्रुप में डाल दिए जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार किताबें नहीं पूछी गई तो इस बार नहीं पूछी जाएंगी, एक यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए हैं उस पर विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक खबरें हैं जो किताबों में डाल दी गई हैं या करंट अफेयर्स की किताबों में आ गई हैं, अध्यापकों ने वीडियो में बता दी हैं, उन खबरों का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। क्योंकि जब आपके सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है वो चीज़ें, तो वो चाहे कितनी ही सनसनीखेज हो, किसी भी प्रकार की हो, उसका बहुत ज़्यादा फिर औचित्य नहीं बचता है। तो आपको सिलेबस हर टाइम आपके माइंड में रहना चाहिए किताब पढ़ते समय कि हाँ ये मेरा सिलेबस है और यहाँ पे ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ आ रही है, तो उस पर आपको विशेष फिर फोकस करना होता है। ये देखिए गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा से संबंधित देखिए सौर गठबंधन, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए खेल से संबंधित आ गया, बीजिंग ओलंपिक में भारत ने शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? गलवान घाटी में वो जो है ना, वहाँ के एक चीनी सैनिक से उन्होंने उद्घाटन वगैरह करवाया था, ऐसा कुछ था, तो मशाल वाक़ के रूप में चुना था। तो ये खेल से संबंधित आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे कोई बाय दे आप देखेंगे कि इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो डायरेक्ट आपके सिलेबस के टॉपिक को क्लिक नहीं करता। बाकी सभी आपने क्वेश्चन देखे 4 ग्रुप के अंदर, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन थे ये, और उसमें आपने सब में देखा 4 ग्रुप में टोटल देखोगे तो आप 50 के करीब कोई क्वेश्चन होंगे। तो आपने देखा कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो बात है, उससे रिलेटेड जो खबर है, योजना है, कार्यक्रम है, उस पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब किताब पढ़ें तो उससे पहले सिलेबस अच्छे से देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करने की कोशिश करें। अंधेरे में तीर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेवजह का मैटर पढ़ लेंगे और वो आपके लिए उपयोगी भी नहीं होगा। उस मैटर में से क्वेश्चन आ भी जाएगा कहीं से, भाई आप कहीं से 100 पेज पढ़ते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा संभावना तो यही है कि वो आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो कठिन आएगा तो 100 पेज वाले मैटर आपको याद पूरा रहेगा नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। और आसान आएगा तो आप शॉर्ट में भी कहीं पढ़ा होगा तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो कोशिश करें 6 से 8 तक क्वेश्चन इसके अंदर अपना सोल्व हो जाए पेपर में, तो एक अच्छा स्कोर होगा। और ऐसा नहीं कि आप 8 से 9 क्वेश्चन करने के लिए अथाह किताबें पढ़ रहे हैं या बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें। इसमें फर्स्ट पेपर में और भी बहुत सारे पार्ट है, आपके सब्जेक्ट भी हैं, और उसके चक्कर में, सिर्फ करंट के चक्कर में आप अपने सारी चीज़ें मत छोड़ देना। इसको दिन में 1-1.5 घंटा ही दिया करो और उसके हिसाब से बाकी अपनी चीज़ें मैनेज करते हुए अच्छी तैयारी करो। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सफलता प्राप्त करें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।